सबसे पहला पॉइंट, जब भी प्रोजेक्टाइल ब्रीफ हम एक बार जान लेते हैं प्रोजेक्टाइल को, क्वेश्चन बनाने से पहले ब्रीफ जानना जरूरी है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। इसका एग्जांपल है 2D मोशन। ये y एक्सिस आपका, ये आपका x एक्सिस। मान लो u स्पीड से किसी पार्टिकल को हमने फेंके और ये थीटा एंगल, हम बोल रहे हैं ना आवाज मत निकालिए क्लास में। क्लास में आवाज निकालने से आप भी डिस्टर्ब होंगे और मैं भी डिस्टर्ब होंगे। इससे फायदा का कुछ होने वाला नहीं है। क्लास को जितना आप या आवाज निकालना तो बोलो ना, मैं 5 मिनट आपको बात करने का टाइम दे देता हूँ। 5 मिनट आप बात कर लीजिए, उसके बाद फिर क्लास में तय कर लीजिए। चलेगा क्या? क्या इच्छा है 5 मिनट बात करने का आपस में क्लास में? जब क्लास में टीचर आ चुके हैं तो आपकी डिसिप्लिन होती है क्लास को लीजेंड रखना। जितना शांत रखेंगे उतना अच्छे से मैं लेक्चर डिलीवर कर पाऊंगा, तो उतना ही अच्छे से आपको समझा सकते हैं। आप बेटा नर्सरी के बच्चे नहीं है ना, आप एक मैच्योरिटी लेवल पे आ चुके हैं, आप मैच्योर होने के टेंडेंसी में हैं। थोड़ा अपने आप को समझिए इस चीजों को बेटा, ठीक है? चलिए u से हम फेंक रहे हैं, जैसे पहला पॉइंट आपको मन में ये विचार होना चाहिए ux इक्वल टू u cos थीटा फटाफट। uy इक्वल टू क्या हो जाएगा? u sin थीटा along the x डायरेक्शन। क्विक रिवीजन करते हैं बेटा। along the x डायरेक्शन कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। along the y डायरेक्शन कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है बेटा। ax क्या हो जाएगा आपका? 0। ux इक्वल टू क्या हो जाएगा? bx इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा। इसे बहुत बार हो चुका है बेटा, क्लियर है? और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा इनटू t। समझ में आ रहा है? ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे x डायरेक्शन की थी। सिमिलरली y डायरेक्शन के हो तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा? uy इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u sin थीटा। ay क्या हो जाएगा आपका? -g के बराबर। क्लियर है पॉइंट? तो vy बिकम्स क्या हो जाएगा आपका? uy gt। समझ में आ रहा बात है? दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? by इक्वल टू u sin थीटा -gt। क्लियर है पॉइंट? फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? u sin थीटा, ये कोई रिवीजन है, तुरंत कर लेते हैं अपन, इनटू t -12 gt²। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रहा? देखिए और एक फॉर्मूला और क्या होता है बेटा? by² इक्वल टू uy² -2gy। क्लियर है ये पॉइंट? ये सब है क्या बेटा? दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो पहले से आप जानते हैं, केवल कर रहे हैं क्या? इंडिविजुअल डायरेक्शन में हम मोशन को अलग अलग तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं बेटा, कुछ फार्मूला हमने रिजल्ट निकाले थे, ये सब रिजल्ट का थोड़ा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला रिजल्ट था बेटा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट था ना, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या था? मैक्सिमम हाइट इक्वल टू u² sin² थीटा बाय 2g। जिस तरह से मेरे को याद है उस तरह से आपको भी याद रहे तो क्वेश्चन पे अच्छे से आप अटेंड कर पाएंगे। सेकंड होता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? g इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। इट मींस असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम। तीसरा क्या होता है बेटा? रेंज की फार्मूला। रेंज होता है क्या? रेंज तभी पॉसिबल है जब y बिकम्स क्या हो जाए? 0। इट मींस मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? u² sin 2 थीटा अपॉन g। उसके बाद हमने चौथा चीज क्या याद किए थे? पार्ट ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल टू क्या होता है? x tan थीटा -gx² बाय 2u² cos² थीटा। एक तो ये आया था,
और दूसरा क्या आया था बेटा, y इक्वल टू, इसी को सिंप्लीफाई किए तो x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। जिस तरह से मेरे को याद है उस तरह से आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन पे आसानी से हिट कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में आपके लिए आसान होगा सब्जेक्ट। छठा पॉइंट, हमने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी लिखने की बात करें तो vp इक्वल टू क्या हुआ था, u cos थीटा i कैप। कुछ याद आ रहा है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। क्लियर है ये पॉइंट? ये सब सारे चीज क्या हो गया, ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आ रहा बेटा? क्विक रिवीजन इसको प्रोजेक्टाइल में बोलते हैं। ये जितना जल्दी आपको याद रहेगा तो क्या चीज, ये सारे फार्मूला याद होने चाहिए। बेसिक पार्ट पे ध्यान दो, या आपको कंपोनेंट तोड़ने में क्लियर है, कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए। अलोंग द एक्स डायरेक्शन किस टाइप का मोशन हो रहा है, अलोंग द वाई डायरेक्शन में किस टाइप का मोशन हो रहा है। जब भी अलोंग द एक्स डायरेक्शन की बात करें आपके मन में क्या विचार होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में बेटा एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा इनटू t। इट मींस x इक्वल टू vx इनटू t होता है और ux इक्वल टू vx सेम होगा क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म मोशन है। तो एक्सेलरेशन में किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, रिमेंस कांस्टेंट होगा। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रहा बात है? हाँ, बट डिपेंड्स करता है किस पे, प्रोजेक्शन एंगल पे। जब हम प्रोजेक्शन एंगल चेंज करेंगे वेलोसिटी जरूर चेंज होगा। तो प्रोजेक्शन एंगल चेंज करेंगे वेलोसिटी जरूर चेंज होने वाला है। अब अराउंड द वाई डायरेक्शन की बात करें, अराउंड द वाई डायरेक्शन में कौन सा मोशन हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड मोशन। तो वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या आ रहा है, u sin थीटा कहां, वहां से, और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, माइनस जी, जो ऊपर जाए और नीचे जाए एक्सेलरेशन में कोई फर्क होने वाला नहीं है। उसके बाद हम यूनिफॉर्म मोशन की फार्मूला लगा करके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं ना बेटा, v इक्वल टू u प्लस at, वही फार्मूला है बेटा। vy को u sin थीटा माइनस gt लगाए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर। यहाँ पे s y से रिप्लेस हुआ, s जो है y से रिप्लेस हुआ क्योंकि हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जिस जगह से हम फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन पॉइंट। और प्रोजेक्शन पॉइंट को हम ऑरिजिन मान करके फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है ये चीजें? नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन का इनिशियल लेवल से, और राइटिंग बंद कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या क्या पूछते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है? कोई प्रोजेक्टर नहीं, मान लीजिए कोई प्रोजेक्टर नहीं, जनरल क्वेश्चन हम एक लेके आ रहे हैं और उसको आसानी से करते हैं। क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल, एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से हम फेंक दिए। ये y है और ये आपका x एक्सिस है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए ये क्या है आपका ग्राउंड से फेंक, ग्राउंड। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं। ये वो है, ये एंगल 37 डिग्री है। हमें 37 डिग्री से बहुत लगा, जब भी हम लेंगे आपको 37 और 53 ज़्यादा लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि डाटा लीजिए कुछ ऐसा जो आपको समय के साथ याद है। क्लियर है? ये पॉइंट पूछा है इसमें, फाइंड द स्पीड at t equal to 2 seconds and also find coordinate, मतलब ब्रैकेट में x, y। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किए थे। क्लियर है पॉइंट? इसमें बहुत सारा चीज पूछ सकता है बेटा। अभी तो मैं जनरली 2 चीज पूछा और निकालने के लिए, फाइंड द स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट x, y। कोऑर्डिनेट का मतलब x, y। और इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी पूछ सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। ध्यान रखना, डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है। दोनों कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है, क्योंकि डिस्टेंस होता है क्या बेटा, एक्चुअल पाथ कवर बाय पार्टिकल इन सर्टेन टाइम इंटरवल।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है और डिस्टेंस भी पूछ सकता है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन देख करके आपको मन में विचार में से यार ये खूबसूरत सा क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? प्रोजेक्टाइल मोशन की क्वेश्चन है। तो सीधा आप एक प्रोजेक्टाइल बना लीजिए और ये पाथ बना लीजिए। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो पाथ तो बराबर होने वाला है ना। अब ये पाथ बना लिए, मान लीजिए t 2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ आ गया। एक चीज और ध्यान रखना, फिजिक्स में डायग्राम प्लॉट करना बहुत जरूरी है। डायग्राम से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? मान लीजिए t 2 सेकंड में पार्टिकल हमारा p पॉइंट पे पहुंच गया। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहला बात हम स्टेप 1 एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। स्टेप 1 एनालिसिस ऑफ मोशन, एनालिसिस ऑफ मोशन along x डायरेक्शन। हमें ये भी पता चल गया प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है तो x डायरेक्शन की मोशन क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। इट मींस हम बोल सकते हैं ux जो होने वाला है बेटा वो क्या है? u cos 37 दिस इक्वल टू u 50 into cos 37 का वैल्यू बेटा 4/5, ये 10 क्या हो जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकंड। ये तो क्लियर हो गया। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जाए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे वेलोसिटी x डायरेक्शन में कहाँ पे ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? सेम है, क्योंकि x डायरेक्शन में कौन सा मोशन हो रही है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमारी क्या होगी? कांस्टेंट। कंफ्यूजन करने के लिए आपको पूछ सकता है ये सब सारी चीजें। क्लियर है पॉइंट? अब देखो बेटा ux सेम हो गया तो vx भी क्या हो जाएगा आपका? दिस इक्वल टू vx दिस इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। मींस क्या? इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन क्या है? सेम, बिकॉज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। लिख दिया हूं ब्रैकेट में। अभी हमारी शुरुआती दौर है तो हम एक एक क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। बाद में समय के साथ आप डायरेक्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम भी इंपॉर्टेंट रखता है ना, कितने कम से कम समय में आप क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। बेटा कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छा होगा उतना ही अच्छा फिजिक्स होने वाला है आपका, ठीक है। खास करके नीट के बच्चों को बोल रहा हूँ ये चीज़ें। वैसे एडवांस के बच्चे के लिए तो कैलकुलेशन अच्छा होता है क्योंकि उसको मैथमेटिक्स से जो है ना ज़्यादा लगाव रहता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, बट यूनिफॉर्म मोशन में हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन हमारी 0 हो गया। अब हमारा x क्या हो जाएगा? x भी तो निकालना पड़ेगा, तो ये कोऑर्डिनेट भी होना है ना। x इक्वल टू क्या होगा बेटा? u cos 37 इनटू t। कितना समय के बाद बोला है? क्वेश्चन में बोला है 2 सेकंड के बाद। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 40 इनटू 2 आपका x कितना हो गया? 80 मीटर। मतलब क्या? वो पार्टिकल जिसको हमने ग्राउंड से 50 मीटर पर सेकंड से फेंके वो x डायरेक्शन में कितना चला है? 80 मीटर। क्लियर है पॉइंट? सेकंड स्टेप, स्टेप 2 फटाफट। एनालिसिस ऑफ मोशन, एनालिसिस ऑफ मोशन along y डायरेक्शन। मोशन का एनालिसिस हम y डायरेक्शन में करने जा रहे हैं। बेटा y डायरेक्शन में कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हम uy मतलब uy इज द, बोलना भी सीखो, uy इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन। इट मींस क्या हो जाएगा? u sin 37। इसका डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना हो जाएगा बेटा? u आपका 50 है, sin 37 का वैल्यू डिवाइड 5 तो क्या हो जाएगा? 10। इट मींस 30 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी हमारी y डायरेक्शन में कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है पॉइंट? बट यहाँ पे ay तो प्रेजेंट रहेगा क्योंकि y डायरेक्शन में हमारा एक एक्सेलरेशन है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं।
माइनस जी या माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.81 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया उस हिसाब से आपको लेना है। क्लियर है ये पॉइंट। अब हमें वी वाई चाहिए बेटा, फाइनल वेलोसिटी ना क्या होता है यू वाई माइनस जी टी, यही होता है फाइनल वेलोसिटी यू वाई माइनस जी टी। अब देखिए यू वाई क्या हो जाएगा बेटा, 30 निकल चुका है ना, माइनस जी 10, टी का वैल्यू कितना है 2, कितना आ जाएगा 10 मीटर। क्लियर है कोई। अब खुद सोचिए क्या प्रोजेक्टाइल कुछ थोड़ी चीज है बेटा, पीछे का ही तो एप्लीकेशन है। पीछे में जितना चीज आपको आ रहा है उसी को हम एप्लीकेशन के जरिए हम सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कि यूनिफॉर्म मोशन ऑलरेडी आप जानते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन जानते हैं जहां पे एक्सीलरेशन प्रेजेंट रहता है। क्लियर है पॉइंट। और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते जाइए और आंसर लाते जाइए। इवन की वेक्टर का कंपोनेंट भी आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, ये सब आएगा तभी तो फिजिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। अगेन अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू क्या होता है u बाय t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना। आप डायरेक्ट बराबर फार्मूला मत याद रखा करो, ठीक है, कांसेप्ट में ब्रेक करो और वन बाय वन करके आप सॉल्व कीजिए। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से u का वैल्यू कितना आया बेटा 30, t कितना आपका 2 माइनस हाफ g कितना है 10 और 2 का स्क्वायर, ये 5 2 का स्क्वायर 4 into 5 20 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर, मतलब y भी निकल जाएगा। इट मींस हमारा x, y दोनों निकल चुका है। क्लियर है ये पॉइंट। तो अब फाइनल आंसर पूछे स्टेप 3 में आपसे फाइनल आंसर पूछ रहा है। तो पहला काम क्या किए देखिए, स्टेप 1 में हमने इंडिविजुअल करके मतलब अलोंग द एक्स डायरेक्शन और अलोंग द वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए और किस किस टाइप की मोशन है उसको हम डिस्क्राइब किए वन बाय वन करके। अच्छा फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं वो स्टेप 3 में। तो फाइनल आंसर क्या आपसे पूछा है vp फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा vx प्लस vx i कैप प्लस vy j कैप। अब देखिए i कैप में कितना vx कितना आया है बेटा, अब वहां से देख लीजिए ना vx आपका आया हुआ 40 i कैप और vy कितना है बेटा अभी जस्ट देखे ना 10 j कैप। क्लियर है पॉइंट। तो आपसे स्पीड पूछा है, स्पीड होती है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ना, स्पीड क्या होता है, स्पीड में स्पीड वाली वेक्टर तो नहीं होती है ना, ये वेक्टर की क्या होती है मैग्नीट्यूड होती है ना बेटा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ वेलोसिटी, इट मींस 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं लिखूं क्या 10√17 मीटर पर सेकंड, ये हमारा स्पीड निकल गया। और कोऑर्डिनेट पूछा जाए आपको तो x, y कितना आया बेटा देख लीजिए आपका x हमारा x कोऑर्डिनेट 80 आया है और y कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया है 40, ये मीटर में भी लीजिए ये मीटर में भी लीजिए। इससे पता चल रहा है जो पार्टिकल हमारी x के अराउंड चला है वो कितना चला है बेटा 80 मीटर चला है इस सिचुएशन में, और y के अराउंड कितना चला है तो ये 40 मीटर चला है, तभी तो हमारा ये पॉइंट कितना x, y आया है। क्लियर है। अब इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की हमारी स्पीड भी निकल चुका है और हमारी कोऑर्डिनेट भी निकल चुका है। कितना आया स्पीड आपका 10√17 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आया। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं, इस पे और कुछ करना है नोट कीजिए। इसको सर कोई सिचुएशन वही है 50 की जगह पे आप 100 ले ले क्या 50 की क्या दिक्कत है, डाटा उतना ही रहने दीजिए आसान पड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, आपको होमवर्क के लिए 50 की जगह पर 100 और 37 की जगह 53 ले सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज velocity of particle at t equal to 2 सेकंड। 2 सेकंड पे पार्टिकल का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है। थोड़ा मेरे को कोई बच्चे बताइए क्या था, क्या अप्रोच लगाएंगे कि कॉन्सेप्ट पे आइए। चलिए लावण्य आप ही बताइए मेरे को। आपसे पूछा कभी फिजिक्स में
जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे ना, या सर पूछे या कोई भी कहीं भी, तो आप हैरान मत होइए, रियल सिचुएशन को आप क्रिएट कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड, क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दिया हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा? तो ऐसा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट को देख, डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेंज फाइंड करेंगे तो आएगा क्या? रेंज की बात ही नहीं कर रहे बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए रेंज की क्या कहने का मतलब पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ गया, ये सब नहीं समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होनी चाहिए। पार्टिकल का इनिशियल स्टेट क्या था, अब इसको थोड़ा मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट क्या है आपका? 0 0, क्लियर है? और फाइनल पॉइंट क्या है आपका? P, जो कि x, y पे है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलाएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये नहीं जानते थे क्या? फिजिक्स ऐसे नहीं सीखते हैं बेटा, बार बार बोल रहा हूं, फिजिक्स सीखने के लिए थोड़ा अपनी जो तीसरी आंखें हैं उसको खोलना पड़ेगा। बहुत अक्ल वाले सब्जेक्ट होते हैं, हालांकि सारे सब्जेक्ट अक्ल वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, मगर फिजिक्स में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा आवश्यकताएं होती है। इसमें मेमोरी कम रखना पड़ता है। आपको छोटे 100 बार ही बताया गया था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली बात। इनिशियल पॉइंट क्या है? 0 0, फाइनल पॉइंट क्या है? यही तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S इट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 0 के साथ i कैप प्लस y माइनस 0 के साथ j कैप। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? जब दो पॉइंट मालूम नहीं तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालेंगे ना अपन। और s वेक्टर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट x i कैप। x कितना आया हुआ था हमने देखे थे बेटा इस क्वेश्चन के। x का वैल्यू कितना आया था? 80 मीटर। और y का वैल्यू कितना आया था? हम डाटा इसीलिए एक ही लिए जो हमें बार बार नहीं करना पड़े, क्योंकि हम सेम टाइप का क्वेश्चन करने से अच्छा ये होती है जो जितना से जितना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपका माइंड क्या होगा? ओपन होगा। तो इसलिए डाटा आप चेंज करके खुद क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेम करना तो खुद का काम है बेटा। 37 डिग्री के बदले 45 भी ले सकते हैं वहां पे, 60 भी ले सकते हैं वहां पे, 53 भी ले सकते हैं, कोई भी डाटा ले सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, डाटा ले लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो खुद से बुक लिख सकते हैं फिजिक्स का। इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा? 40i कैप प्लस 80i कैप प्लस, ये तो हमारा एस वेक्टर हो गया। बट इसकी मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 80 की स्क्वायर प्लस 40 की स्क्वायर, जो भी आएगा वो मीटर में आपका ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? मामला फंस गया। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? अब देखो पार्टिकल तो ऐसे चल रही है बेटा, रिफ्टाइल हुआ कहीं ना कहीं ऐसे आया ना, मान लो ये यहाँ पे गया, ठीक है, 2 सेकंड में। तो डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल ऑफ पार्टिकल। एक्चुअल पाथ तो पार्टिकल का ये है ना बेटा, दिस वैल्यू इक्वल टू डिस्टेंस। ये कैसे निकालेंगे? कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चे निकाल लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन वो भी रहता है, जो कि वो गलत आंसर है। देखिए डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, ध्यान रखिए। डिस्टेंस अलग चीज है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, ध्यान रखिए इस चीज को। क्लियर है पॉइंट? पार्टिकल में आपको बच्चे 90% यहाँ पे गलती करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कोई डिस्टेंस दिखा देता है, भाई दोनों अलग चीज है बेटा। डिस्प्लेसमेंट में केवल हमारी इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जरूरत है देखना, बट डिस्टेंस के लिए हमें एक्चुअल पाथ देखना है। और हमने बताया हूँ डिस्टेंस जो होती है वो ग्रेटर इक्वल मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा मैं नोट करके लिखाया हूँ ना, डिस्टेंस क्या होता है? ग्रेटर इक्वल मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये देखने के लिए लिखाया है, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखाया हूँ। क्लियर है? अब ये कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया चीज है बेटा,
बच्चे क्या करते गलती, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। अच्छे बच्चे की गलतियां हैं। अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे तो कुछ करते ही नहीं है। देखो बच्चे को लगता होगा कि क्या पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है जी, भाई फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छे बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, आम बता दे रहा इमली। पूछ रहा है भाई मैंगो मतलब क्या होता है, आम, तो बहुत बच्चे क्या बोलते हैं मैंगो मतलब ऑरेंज भी होता है। ठीक है, समझ पा रहा है, मैंगो मींस ऑरेंज नहीं समझना। हमें पूछा है जितना उतना ही काम करेंगे। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया बेटा। जब भी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा तभी तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू s बाय टाइम। s कितना निकला, वेक्टर फॉर्म में बात किया तो 80i कैप प्लस 40j कैप अपॉन 2 सेकंड। वही टाइम लगना है बेटा। इट मींस इसको ऐसे बात किया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में 80 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाय 2, जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड। ये तो हमारा एवरेज स्पीड निकला। बट हमें निकालना है क्या है, सॉरी ये तो एवरेज वेलोसिटी निकला, हमें निकालना है क्या एवरेज स्पीड भी। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग होता है बेटा, ध्यान रखना। जब भी स्पीड की बात आए तो हमें मन में विचार आना चाहिए डिस्टेंस की। ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट ध्यान दो। जब भी हमें स्पीड की बात पूछा जाए तो हमें विचार आना चाहिए डिस्टेंस की। जब भी आपको वेलोसिटी की बात किया जाए तभी आपके विचार आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर है ये पॉइंट, ये सारे चीज क्लियर होने छोटे छोटे कंसेप्ट। अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो सबसे डिस्टेंस की विचार आना चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है, रियलिटी में डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस का मतलब क्या, एक्चुअल पाथ ट्रेवल ऑफ पार्टिकल्स इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ v इनटू dt हम बताए थे। दिस इज स्पीड इनटू टाइम, ये बताए थे क्या, कहां से कहां तक, 0 से 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड की बात होगा क्वेश्चन में। ये है हमारी डिस्टेंस। हो सकता है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए। दिस इज अ रियल अप्रोच। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है। मॉड ऑफ v तो आ चुका है ना आपका। मॉड ऑफ v का मतलब क्या, v तो पता है इस पॉइंट पे, वेलोसिटी तो पता है इस पॉइंट पे, अभी जस्ट निकाले थे ना, उसका मॉड निकाले इनटू dt, 0 से 2 डिस्टेंस आ जाएगा। जब भी डिस्टेंस आ जाएगा तो एवरेज स्पीड की बात पूछा जाए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंटीग्रेशन ऑफ v mod dt 0 से 2 अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ गया, ये अप्रोच है। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया क्या। ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन क्या सिखाया आपको, छोटी सी क्वेश्चन में आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट की ज्ञान सिखाया, क्या कोऑर्डिनेट लिखना सिखाया, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सिखाया, क्या वेक्टर का रूल था, समझ में आ रहा है, क्या डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट थी इसमें, क्या ये डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट थी। जितना भी पढ़े क्या सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, क्या जितना भी पढ़े सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या आपका इन्वॉल्व है। क्लियर है ये पॉइंट, अप्रोच क्लियर हुआ। क्या खुद से डाटा लेकर के सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं 100 मीटर पर सेकंड या 53 लेकर के। क्लियर है ये पॉइंट, ले लीजिए और होमवर्क ले लीजिएगा डाटा लेकर करते हो डिस्टेंस इक्वल टू थीटा इनटू r। नहीं, ये किसके लिए कर सकते हैं जब हमारा r सेम है। हमारा r नहीं ना मालूम है क्योंकि रेडियस हमारी हर जगह की पैराबोला है बेटा, ये वो सर्कल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा डाउट था क्योंकि ये हमारा क्या बेटा, अभी जस्ट क्या बोले पैराबोला ना, और पैराबोला के लिए रेडियस क्या होता है, सेम नहीं होता है हर जगह सेंटर से मिला। पैराबोला के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करेंगे वो आगे, क्योंकि हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है पॉइंट, हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर है ये पॉइंट, ये पैराबोला है। हाँ, जब सर्कल होता तो आपको सोचना चाहिए था, कोई गलत नहीं। क्लियर है ये पॉइंट, नोट कर एग्जाम्पल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सोच करके जवाब देना। पार्टिकल को हम u स्पीड से थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किए xy प्लेन में। क्वेश्चन है कमेंट ऑन रेंज इफ थीटा
इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90। क्वेश्चन ये है रेंज पे कमेंट करना है। थीटा को बढ़ा रहे हैं 0 से 90 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज का मतलब इस समझ गए ना, रेंज हमारी क्या इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट इंक्रीजेज आफ्टर डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट डिक्रीजेज आफ्टर इंक्रीजेज। ऑप्शन ये है, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से किसी एक को सम्मान करना है आपको। थोड़ा सोच के बताइए मेरे को क्या होगा। कौन बताएंगे? हम बताइए एक्सप्लेनेशन के साथ। इंक्रीजेज कैसे बेटा? कभी भी फिजिक्स में आंसर मुंह फाड़ के जल्दी नहीं देने का। तब रीजन बताइए बेटा क्यों? max is u square sin to theta upon 2g। हाँ। 2g तो कांस्टेंट है, हाँ। भी कांस्टेंट है। हाँ। और जैसे जैसे बेटा आपको चश्मा चाहिए कुछ अच्छे वाले, हम अच्छे ढंग से बच्चे से पूछते हैं। हमें आपने क्या बोले? एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही ना बोले? बट हमने आपसे एच मैक्स के बारे में नहीं पूछे हैं, हमने आपसे रेंज के बारे में कमेंट करने बोले हैं। हाँ, तो रेंज क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है, ठीक है। आप एच मैक्स बोले ना, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? थीटा बढ़ाएंगे तो रेंज क्या होगा? बढ़ेगा। 90 रख के देखिए तो 2 × 90 180 आ रहा है बेटा। 180 पे साइन 180 का वैल्यू क्या होता है? 0। 2 × थीटा ये मल्टीप्लाई में है बेटा, फिजिक्स से बेटा। बड़े बड़े को पसीना उतर जाता है। थोड़ा अक्ल लगा कैसे ना, रटने का काम नहीं है बेटा, थोड़ा स्मार्टनेस लाइए अपने अंदर में, क्योंकि जिंदगी अभी बहुत ऊंचाई पे जाना है। अभी ऊंचाई पे जाने के लिए स्मार्टनेस चाहिए ना, बुरा तो नहीं डालना है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। कभी भी फोक करके जवाब मत दीजिए बेटा, कुछ सोचिए। आपको दिखाया गया है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या होता है? रेंज हमारी मैक्सिमम हो रही है, ये डिस्कस किए थे। थीटा इक्वल टू रखेंगे 45, यहाँ पे यू स्क्वायर खुद देखो ना बेटा, साइन तो भाई 2 × ये थीटा भाई इंटू में ये 45 बाय जी, तो 2 × 45 क्या हो जाएगा? 90 ना, तो यू स्क्वायर बाय जी ना। इसका मतलब ये 0 से 45 तक, कंक्लूजन 0 to 45 डिग्री तक रेंज हमारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बात में पॉइंट। अब देखिए थीटा इक्वल टू 90 रखिए, रखनी डायरेक्ट हम देख रहे हैं, तो रेंज क्या हो रहा है? यू स्क्वायर साइन 2 × 90 बाय जी। यू स्क्वायर साइन 180 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0। रेंज क्या हो गया? 0। इट मींस 45 to 90 डिग्री हमारा रेंज क्या होगा? घटेगा। जब 90 डिग्री पे आ जाएगा तो रेंज हमारी 0 हो जाएगी। 90 डिग्री का मतलब क्या बेटा? सीधा पार्टिकल को ऐसे फेंका गया ना, जब ऐसे फेंके तो रेंज 25 होता है। नहीं समझा बात भाई? ऐसे सीधा फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल चला कहाँ? तो पार्टिकल को हम डायरेक्ट ऐसे फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चला ही नहीं। ऐसे फेंकेंगे तभी ना, तो हमारा हॉरिजॉन्टल भी जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। नहीं समझे भाई? अक्ल थोड़ा लगाओ तो समझे, समझ में आ रहा। अक्ल लगाओ तभी तो फीलिंग्स आएगी। समझ में आ रहा बच्चे? वेदांत जी क्लियर है? अब खुद सोचिए, 90 से फेंकेंगे तो रेंज बिकम्स क्या? 0 हो रहा है कि देखिए, क्योंकि 90 रेंज होता है क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, रेंज होता है क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सीधा वर्टिकल ही फेंक रहे हैं तो हमारी हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस तो हो ही नहीं रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आ रहा बच्चे? कोई डाउट? एनीवन?
तो वो यहाँ पे समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के एग्जाम में, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने बोले, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ये पॉइंट, नोट कर लीजिए। तो पहले रेंज क्या हो रहा है, तो खुद सोचिए, सब ऐसे में सोचिए, देखिए आपको ये लगा r इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय g। भाई जब ये sin टू थीटा खोलेंगे तो ये होगा ना मैथमेटिक्स से 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और cos 90 की वैल्यू क्या 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो cos 90 को 0 दे देंगे, तो किसी भी टर्म को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो 0 ही होने वाला है ना। इसका मतलब क्या, रेंज हमारा 0 से 45 डिग्री तक बढ़ा, 45 से 90 में रेंज क्या होगा हमारा, ये देखो है, समझ में आया आंसर, नोट कीजिए। थोड़ा ये फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, ये हमारा अलग चीज है, u स्क्वायर ये sin 2 थीटा ये मल्टीप्लाई में है जी, बहुत बच्चों को यही समझ में आता होगा, ये क्या है u स्क्वायर ये sin स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, ये अलग चीज है, एक बात समझना, ये हमारा स्क्वायर है उसके, ये क्या है अपन मल्टीप्लाई में है। क्लियर है ये पॉइंट, नोट कीजिए। अब देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस आवाज नहीं होनी चाहिए। एक पार्टिकल जिसका स्पीड u है, इसे हम 42 डिग्री से फेंके, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक पार्टिकल जिसका स्पीड u है, इसे हम 54 डिग्री से फेंके, समझ में आ रहा है। ये पार्टिकल के द्वारा पाथ 1 बनेगा, ये पार्टिकल के द्वारा पाथ 2 बनेगा। पूछा है फाइंड कॉमन ऑन रेंज, फाइंड मत करो, कॉमन ऑन रेंज डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए r1 इक्वल टू r2, इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल 1 के द्वारा स्पीड सेम रखा हुआ, पाथ कुछ और बनेगा, पार्टिकल 2 के द्वारा पाथ कुछ और बनेगा, क्योंकि एंगल प्रोजेक्शन एंगल हमारी क्या अलग अलग है। तो रेंज क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी r1 ग्रेटर देन r2, ऑप्शन नंबर सी r1 लेस देन r2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। किसी एक को सम्मान कीजिए, लगाइए एक के साथ कौन कौन बच्चे आया आंसर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जस्ट अभी पढ़े हैं तो आपको सीक्वेंस वाइज चीज है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या होगा बी, क्यों बेटा समझ गए, इतना देर में सोचिए बेटा, इसे क्वेश्चन इतना देर सोचेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अभी जस्ट आपको क्या बताया गया है, 45 डिग्री पे क्या होगा मैक्सिमम होगा रेंज, तो 45 से कम जो है हमारा उसकी रेंज क्या होगी, ज्यादा होगी। 45 के बाद रेंज हमारा घटते जाएगा ना, तो 45 के बाद हमारा 54 45 के बाद है ना भाई, तो 54 तो 45 के बाद आता है ना, तो क्या हो जाएगा ये R2 ये 1 पार्ट है, इसके लिए रेंज मान लो हमारा ऐसा हुआ, इसके लिए रेंज क्या हो जाएगा ऐसा। समझ में आ रहा है बात, ये रेंज बड़ा होगा ये छोटा हो जाएगा ना ये रेंज, बट ये चीज मैक्सिमम हाइट जो है इसका हमारा ज्यादा होगा। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आ रहा है चीजें, क्लियर है, चीजों का समझ में आना जरूरी है बेटा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में हमारा साइन की फंक्शन है ना, साइन हमारा बढ़ेगा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन हमारा बढ़ेगा ना, तो मैक्सिमम हाइट होती है क्या u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर है, डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं r1 ग्रेटर देन r2। इतना लेट नहीं आना चाहिए आंसर में, ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है आपको u की जगह पे दे देगा 50 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड, ऐसा भी दे सकता है, तो डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 39 भी हो सकता है, यहाँ आपको 47 भी हो सकता है। 39 में आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, 45 से नीचे है तो रेंज हमारा क्या हो बड़ा, 45 जब भी क्रॉस किया रेंज हमारी घटी। इसका रीजन क्या है, रेंज के फार्मूला में लिखा हुआ है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, और 2 थीटा यहाँ पे अंदर में मल्टीप्लाई, इसका रीजन है ये फैक्टर, नॉट रीजन।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नाम सुने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद टाइम। ध्यान समझिएगा इस चीज को, राइटिंग मत कीजिए, आवाज मत निकालिएगा। मान लो कोई XY प्लेन में ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस, एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंके और एंगल आपका क्या है थीटा, तो रेंज क्या होगा आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। मेरे साथ बोलेंगे ना अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि मेरे को तो याद ही है, मेरे को याद करने से काम नहीं है ना बेटा, तो एग्जामिनेशन में आपको बैठना है, आपको याद होना चाहिए सारे चीजें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है बेटा, मान लो किसी भी पार्टिकल का स्पीड को चेंज नहीं करें बट प्रोजेक्शन एंगल को चेंज करें, मींस क्या, एंगल के जगह पे थीटा के जगह पे रिप्लेस कर देते हैं 90 माइनस थीटा। अब मान लो यहाँ पे पार्टिकल को हम 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं, u वही है और 90 माइनस थीटा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, उसके बाद में रेंज मान लो क्या आ गया r डैश, ठीक है। और ये r डैश का वैल्यू निकालते हैं कितना, r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा पुट करना पड़ेगा बाय g। कुछ खासियत है देख लीजिए तो, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, नहीं समझ में आ रहा बेटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही, इट मींस u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, मींस क्या r इक्वल टू r डैश। आपको ये समझना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसी पार्टिकल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंक रहे हैं तो रेंज में उसका कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्टिव चीजें, मान लो एक पार्टिकल है, उसकी रफ्तार कितना है u, 30 डिग्री से हम फेंके, उसकी रेंज हुआ मान लो r1, क्लियर है। और दूसरी पार्टिकल है जिसको हमने u स्पीड है 60 डिग्री से फेंक दिए, तो रेंज हुआ r2, r1 r2 रिलेशन क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये 30 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है 90 माइनस 30, तो 60 डिग्री हुआ ना, क्या हो गया रेंज दोनों की क्या होगी बराबर ही होने वाला है, क्लियर है। वैसे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं आप, देखिए r1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड वर्क करो, यहाँ से साइड वर्क करो, इसके लिए r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 बाय g। समझ में आया बात है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2u स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2 बाय g। अब r2 क्या हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन 60 इंटू कॉस 60 बाय g, तो क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू कितना बेटा √3/2 और cos 60 का वैल्यू क्या हमारा हाफ जी। देखो ये दोनों सेम वैल्यू है, क्लियर है। जब भी ध्यान रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकेंगे, कोई पूछे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कोई भी पार्टिकल को हम थीटा से फेंक रहे हैं और वही 90 माइनस थीटा से फेंके, दोनों में रेंज क्या हो जाएगी हमारी सेम, तो दैट एंगल इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट एंगल इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है पॉइंट। एग्जांपल के लिए मान लो आपसे पूछा जाए भाई साहब एक पार्टिकल है उसे 50 मीटर पर सेकंड से हमने फेंका, उसका एंगल कितना 37 डिग्री, कोई दिक्कत, और वही पार्टिकल को हमने फिर 50 से ही फेंके, स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए सेम, बट ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री, तो रेंज क्या होगी हमारी सेम, क्योंकि 90 माइनस करेंगे तो 53 आएगा ना भाई। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है पॉइंट। यहाँ बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आया बात हो, क्लियर है, नोट कीजिए।
And the relation between range and maximum height नहीं किया था. Range and maximum height when particle is projected of complementary angle. Particle is projected complementary angle. मतलब रेंज और मैक्सिमम हाइट में आपको रिलेशन निकालना है जब पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया जाए इससे कम्प्लीमेंट्री एंगल. तो देखिए बेटा, सोचिए, आप खुद समझिए. मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. क्लियर है? जब थीटा से हम फेंक रहे हैं पार्टिकल को, यू स्पीड से फेंके थीटा से, तो रेंज आपका हाइट ऐसा समझो. एक साथ डायग्राम ऐसा बना लो, डायग्राम में गलत नहीं होना चाहिए. रेंज से इसका मतलब हमें कम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंका गया है. मान लीजिए ये आपका थीटा एंगल है. क्लियर है पॉइंट? स्पीड u है इसका, ये भी क्या, इसका भी स्पीड क्या उतना ही है u. ये क्या आ जाएगा आपका, ये नीचे वाला मान लो थीटा, तो ये मान लो कितना 90 माइनस थीटा, तभी तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा. क्लियर है पॉइंट? अब देखो हाइट दोनों का अलग अलग है. इसका मान लो आप h1 हाइट, इसका मान लीजिए आप h2 हाइट, तभी तो मैक्सिमम हाइट आएगा. अब हम बात करते हैं, ये मेरा 1 है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका 2. क्लियर है पॉइंट? R1 क्या हो जाएगा मेरा u स्क्वायर, या ऐसा काम कीजिए, R1 छोड़ दीजिए, R1 और R2 तो बराबर ही होने वाला है, जो कि u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g दिस इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बाय g. इसमें कोई दिक्कत नहीं. h1 क्या आएगा बेटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. इसमें कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 1 मानिए, इसको 2 मान लीजिए. h2 क्या आने वाला है, u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और sin 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, cos थीटा. क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वेशन 3. अब सिंपल मैथमेटिक्स 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए. मल्टीप्लाई ये समझ में आया? ये ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ बेटा. मैंने पहले बता चुके हैं sin 90 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, ये सब क्या होता है पहले हम डिस्कस कर चुके मैथमेटिकल यूज में. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 and 3, सिंपल. अब मैथमेटिक्स से सॉल्व करते रहिए. h1 into h2 क्या हो जाएगा बेटा, u के पावर 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2g 4g 2g 5g. समझ में आ रहा है? g है. ठीक है. अब हम करते हैं क्या, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ से क्या करना पड़ेगा 4. कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत ना, जीएस पर देखते हैं क्या दिक्कत. क्लियर है पॉइंट? क्या मैं इसको 16 सिंप्लीफाई करेंगे, 16 h1 into h2 लिख सकते हैं बेटा. इस इक्वल टू 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा का स्क्वायर बाय या दिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g. कंप्लीट का स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत? क्लियर है? सिंपल मैथमेटिक्स, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स यूज हुआ है. क्लियर है बेटा? ये
समझ में आया? आगे के कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हैं 16 H1 into H2 इक्वल टू, क्या ये वैल्यू कुछ दिख रहा है आपको? और सिंप्लीफाई कीजिए u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g का स्क्वायर, भाई साहब 2 sin थीटा into cos थीटा, क्लियर? क्योंकि 4 को ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा। हाँ क्या दिस वैल्यू बिकम्स क्या होगा? रेंज। इट मींस 16 H1 H2 इक्वल टू यहाँ से R स्क्वायर, क्लियर? दोनों के रेंज तो सेम ही होगा ना बेटा, हाइट ना अलग अलग होगा। नहीं समझ में आया बात? भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंक रहे हैं। हमारी ये थीटा दिए 90 माइनस थीटा कर रहे हैं, ये एंगल थीटा दिए क्या 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा है, ये आपका 90 माइनस थीटा है। समझ में आ रहा बात? क्लियर है ये पॉइंट? तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ H1 H2। ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, सारे स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा आपका, बीसी पांडे में मिल जाएगा, जो दुनिया का हरे सीट पड़े हुए हैं, बोलते हैं महानुभव एलन साहब है, फिरजी है, रेजोनेंस है, जितना भी सीट है हर सीट में आपको मिल जाएगा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हर बुक में मिल जाएगा। इवन की एससी वर्मा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आया? आज का लेक्चर को थोड़ा पढ़ के आना, कल फिर इससे ताबड़तोड़ लेक्चर होने वाला है। क्लियर है? चलिए कंप्लीट करते हैं।